आज की हमारे पास द मेन थिंग व्हाट वी नीड टू लर्न अबाउट इज द लटाइस पॉइंट्स, है ना। द लटाइस पॉइंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड उनके बेसिस पे सेल्स को कैसे हम लोग सॉलिड स्टेट में हम लोग कैसे उसको बाइफिकेट करते हैं वो आज सीखना है ना। चलिए तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट अस बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, ये लटाइस पॉइंट होता क्या है? व्हाट इज दिस लटाइस पॉइंट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? कौन बता पाएगा? Who will be able to tell us what is this lattice point? कौन बता पाएगा? Yes, Hinal, absolutely correct. So please बताइए आप सबको आंसर। Each point in a crystal lattice. Yes, the each point in a crystal lattice वो क्या डिनोट करता है हिनल? वो क्या बताएगा? Lattice point. It will denote the position of what? Of a particular constituent. अब वो कंस्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकता है ना, वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसको इन अ क्रिस्टल लैटिस, राइट, इट विल डिनोट दिस। क्लियर ऑल ऑफ यू? राइट, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, करेक्ट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर व्हाट वी नीड टू नोटिस कि क्या बताएगा? द अरेंजमेंट ऑफ दिस लैटिस पॉइंट्स, the arrangement of these lattice points क्या करेंगे? they in space is responsible for the shape of a particular crystalline solid. okay, करेक्ट। वो लटाइस पॉइंट हमें क्या बताएगा? उसके अरेंजमेंट एक सॉलिड शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा शेप होता है उसको डिटरमाइन करवाने में मदद करते हैं लटाइस पॉइंट्स। ओके, गेटिंग इट? चल, now over here there were certain parameters for the for characterizing your unit cell, है ना। there were certain parameters to characterize the unit cell if I am not wrong, if you remember, याद है सब लोगों को? तो कैन यू टेल मी दैट पैरामीटर्स? कोई पैरामीटर्स बता सकता है उसके? क्या थे पैरामीटर्स? यस हिनल, एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर। देयर वर सर्टेन पैरामीटर्स। कौन बता पाएगा उस पैरामीटर्स के लिए? लेट अस आस्क अंश। अंश, आप बता पाएंगे उस पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों को? सर कैन यू रिपीट? आपका थोड़ा लैग हो रहा था। ओके, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स अंश जो कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं यूनिट सेल की बेटा। तो कैन यू टेल मी दैट 6 पैरामीटर्स? सर मतलब टू कैरेक्टराइज द यूनिट्स, एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए 6 पैरामीटर्स थे बेटा। वो कौन से 6 पैरामीटर थे? यस हिनल, करेक्ट। नॉट गेटिंग? ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी आस्क समवन एल्स, आपको आइडिया आ जाएगा। एक ही मिनट, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। लेट अस आस्क तानिया, बिकॉज तानिया आल्सो करेक्टली गेव द आंसर इन द चैट बॉक्स। यस तानिया, बताइए। यस माहिर, करेक्ट। Edges and angles. Very good. There were 3 edges and 3 angles. तो आप बता सकते हैं edges को कैसे represent करते हैं बेटा? A, B and C. Very good. और angles को कैसे represent करते थे? Alpha, beta, gamma. Perfect. Very good. मतलब 3 edges और 3 angles को हम कैसे represent characterize करते हैं? A, B and C and alpha, beta, gamma. I hope अंश अब आपको पता चल गया हो. Email was also absolutely correct in the chat box. Correct. All of you were correct in the chat box. चल, let us go on to one of the question based on this. इस पे एक क्वेश्चन आता है जो लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में आया था इन साउथ पेपर, ठीक है।
वैसे क्यों पूछा था मुझे पता नहीं, पर वो अपनी एनसीईआरटी इंडेक्स का भी क्वेश्चन है. तो लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन hexagonal and monoclinic unit cells. Hexagonal and monoclinic unit cells. आपको इन पैरामीटर्स पे ही उसको डिफरेंशिएट करना है. कैन एनीवन डू दैट फॉर मी? कोई बता सकता है? हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक. Who will be able to tell us? कौन बता पाएगा? Yes, पूर्व, you are the first one to raise the hand. So चलिए आपसे क्वेश्चन आता है, बोलिए बेटा. Sir, in hexagonal unit cell, A is Yeah. equal to B, which is not equal to C. Okay, so you're talking about axial distances, right? Yes. So can I write over here axial distances? और उन axial distances में आपने मुझे क्या बताया? A is equal to Hexagonal में A is equal to B not and equal to C. it is not equal to C. Correct. तो monoclinic में क्या होता है बेटा? A not equal to B not equal to C. Perfect. Very good. कोई दूसरा डिफरेंस पूर्व? Sir, axial angles में alpha is beta is 90 एक degree. मिनट. एक्सियल एंगल्स यू टॉकिंग अबाउट हेक्सागोनल. तो Yes. हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना आता है? 90 degrees. डिग्री. और गामा 120 degree. परफेक्ट. इसीलिए तो हेक्सागोन बनता है. करेक्ट. और मोनोक्लिनिक में क्या होता है बेटा? Sir, alpha is 90 degree. Beta is not equal to 90 degree. Alpha is equal to 90. Correct. But beta is also not equal to 90. But then how much it is also equal to? No Maher, beta is not 90 beta monoclinic में. Greater than 90 degrees. Yes, it is greater than 90, but how much? Sir, I don't remember that. Correct. So let us see. B alpha equal to gamma equal to 90 तो होता ही है, और बीटा ऑल्सो इक्वल टू, या फिर वो 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है, जिसका एक्सटेंट इज 120. सो वी से ओवर हियर 120 डिग्री. क्लियर? यस, एग्जैक्टली. परफेक्ट हार्विन. समझ में आया पूर्व? करेक्ट है? ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. एक और इसके ऊपर डिफरेंस मुझे बताना है. यस हीनल, एब्सोल्युटली करेक्ट. आपने एग्जांपल्स दिए व्हिच इज आल्सो अ पॉइंट, बट आई वांट टू आस्क विधि, आप मुझे इसके पॉसिबल वेरिएशंस बता सकते हैं बेटा? सर वेरिएशन इन द सेंस वेरिएशंस इन द सेंस वो एंड सेंटर्ड रहेगा, बॉडी सेंटर्ड रहेगा, ओके ओके primitive. सर. हाँ सर हेक्सागोनल इज प्रिमिटिव Hexagonal is primitive. Very good. and monoclinic is end centered. primitive and end centered दोनों हाँ, yes, रहेंगे. हाँ, yes. करेक्ट. एंड मुझे थोड़े से एग्जांपल्स दे सकते हैं बेटा? Sir, examples I कैन यू don't गिव मी द remember. एग्जांपल्स? नो, डोंट रिमेंबर. ओके, कोई बात नहीं. चलिए किसी और से पूछते हैं एग्जांपल्स. कौन देगा मुझे एग्जांपल? समवन हैज रेज्ड द हैंड एंड दैट्स मेशवा. यस मेशवा, आप बताइए. कहाँ गई मेशवा? अरे वेयर डिड शी गो? ये यही होता है जब तुम लोग है ना, मतलब व्हेन यू डोंट पुट द कैमरा ऑन ना, यू ऑल गेट कहीं ना कहीं आप खो जाते हो. यस मेश्वर, बताइए. यस चिंतन, यू कैन. सर हेक्सागोनल में ग्राफाइट और जेडन होगा. वेरी गुड बेटा. ग्राफाइट और ZnO. इवन यू कैन हैव और- CDS. करेक्ट. और यस सर. मोनोक्लिनिक में Na2SO4. Na2SO4.10H2 बेटा, ये लिखना जरूरी है ना? ओके, ठीक है. ग्रेट. यस सर. करेक्ट तनिष्का, वेरी गुड, परफेक्ट, गुड. सो आई होप आपको पता चल गया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. यू गॉट इट. इसके ऊपर से कैसा लटाइस पॉइंट के ऊपर से कैसा क्वेश्चन आएगा. नाउ दिस इज अ वेरी गुड 2 मार्क का क्वेश्चन. 4 डिफरेंस पॉइंट लिखने हैं 2 मार्क के लिए, एंड इट्स क्वाइट सिंपल. अगर आपको आता हो तो मतलब यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, है ना?
ठीक है, चल लेट अस गो फॉर नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब मुझे आपको आप लोग को मुझे बताना है, दिस वाज अ क्वेश्चन ओनली, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछ लेता हूँ। एक्सप्लेन हाउ मच portion of an atom, explain how much portion of an atom is located at number 1 corner and number 2 body center cubic cell। कौन बताएगा एक कॉर्नर पे कितना पोर्शन ऑफ एन एटम होएगा? कौन बताएगा? who will be able to tell us? Yes, Gracie is absolutely correct in the chat box. Even Tanya is correct. Hinal, no, just review your answer. Jaydev, correct hai. Yes, Samriddhi, you are correct, but I want Mahir to give the answer. No, Chintan, correct the answer. Correct it. देखो review करो answer. Yes, Mahir, बताइए बेटा. What So 1 is by हाँ what? कॉर्नर पे कितना पोर्शन ऑफ एन एटम होता है? कुछ 1 by समझ 8. में आया? Yes, exactly. Answer is 1 by 8. Can you explain me the answer, beta? So each corner atom is shared by 8 unit cells. That's why Correct. Perfect. Perfect. Each corner of an quantity. atom is shared by 8 unit cells. Perfect. You are absolutely correct, beta. Great. So all of you understood this, what I am trying to say? Great. Let us go for the second one. कौन बताएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में कौन बताएगा? Who will tell us? Body center cubic cell. Who will be able to tell us? Yes, absolutely correct. Everyone in the chat box is correct. I want Harvin to tell me this. Yes, Harvin, बताइए. हाँ बेटा बताइए. सर 1/4। नहीं, कैसे 1/4 बेटा? See, in body center, I mean when I say body center, I mean body center of a cubic unit cell, which is a part of its neighboring unit cell. यहाँ पे लिख देता हूँ, which is part of its neighboring unit cell. क्या होगा बेटा? 180 होगा। नहीं, कैसे 1/8? देखो, एक पूरा बॉडी सेंटर का जो पार्ट होता है ना, दैट बिलोंग्स एंटायरली टू 1 यूनिट सेल बेटा. एक पूरा 1 यूनिट सेल को ही बिलोंग करता है, तो आंसर इधर कितना आएगा? 1. ठीक है. बीसीसी जो होता है वो पूरा जो अपना एटम है वो पूरा 8 सब फेसेस के साथ शेयर करेगा. समझ में आया? तो इट इज 1. गेटिंग इट? क्लियर? ओके, चल, आई होप एवरीवन गॉट इट. चल दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? कौन बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वो who will define for me? I want Mahima to give me the answer. Yes, Mahim, बताइए. Mahima, are you there? Yes, sir. हाँ जी बेटा बताइए. What do you mean by coordination number? So the number of atoms present in this central atom, I don't remember. ठीक है, देखिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स of a particle in a close packed structure. ठीक है? All of you got it? Clear है?
यस 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 एग्जैक्टली हिनल, बट लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में ऐसा है ना? ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट इट। चलिए, लेट अस गो ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। दूसरे की तरफ जाते हैं। इस कोऑर्डिनेशन नंबर पे ही मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा? क्यूबिक मतलब 3D, हाँ? यस हीनल, करेक्ट है। कोई बता पाएगा? यस चिंतन, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, तो आप ही क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, पर चिंतन चला कहाँ गया? ये रहा। यस चिंतन, बताइए। सर 12। परफेक्ट, इट इज 12। गुड, करेक्ट। लेट अस गो। चिंतन, आप मुझे बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का कितना होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना होगा? सर 8। Perfect. Yes, very good, Chintan. It's 8. Correct. Good. All of you understood this? सबको क्लियर है? सर ने पूरा सब कुछ वीडियो में समझाया हुआ ही है। आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस रैंडमली। ठीक है, क्लियर है इधर तक एवरीवन? पक्का? लेट अस गो फॉर समथिंग एल्स नाउ। लेट अस गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। अब मुझे कोई बताएगा कौन से फॉर्मूला से वी कैन डिटरमाइन atomic mass of an unknown metal if you know its density and dimensions of unit cell? हम atomic mass कैसे निकाल सकते हैं if we know the density and the dimension of its unit cell? सर ने आपको बताया हुआ है वीडियो में, मुझे एक्सप्लेन करिए कौन सा फॉर्मूला होगा जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? हु इज गोना टेल अस? कौन बता पाएगा? अभी हैव यू सीन द वीडियो? यस समृद्धि, करेक्ट। अभी हैव यू सीन द वीडियो? अभी, आर यू देयर अभी? Then why you are not unmuting yourself? And please turn on the camera. Yes, Hinal, absolutely correct. Chintan is also correct. Avi, turn on the camera or else I am removing you. Okay, चलिए हम प्रियल से पूछते हैं फॉर्मूला के बारे में। Okay, change it and tell me. प्रियल, बताएंगे आप फॉर्मूला बेटा? Yes, sir. हाँ जी, बताइए। Z into molar mass upon A cube into Avogadro's number. That is equals to what? वो किससे इक्वल होगा? Density. करेक्ट, योर डेंसिटी इज इक्वल टू, फिर से मुझे बताइए क्या? Z into molar mass अपॉन A cube into Avogadro's number. परफेक्ट। तो अब इसमें मुझे m चाहिए, तो वो कैसे लूंगा? हाउ द फॉर्मूला विल बी? m would be equal to Density into A cube into Avogadro's number by Z. perfect. So all of you understood the usage of these? All of you got it? सबको क्लियर है? पक्का? ओके, चल ग्रेट। ओके, अभी why you not been able to unmute? वो बताइए। यस सर। हाँ, अभी कैसे अनम्यूट हो गया? नहीं सर, वो मैंने आपको बोला कि मैं डिवाइस चेंज करके आ रहा हूँ इसलिए। ओके, ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दूसरे क्वेश्चन के लिए जाते हैं, और अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, सो प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू नो हाउ टू सॉल्व इट डू टेल मी हाउ टू सॉल्व इट। ओके, चल शुरू करते हैं। लेट अस गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। Silver crystallizes in FCC lattice.
if edge length is 4.07 into 10 raised to minus 8 centimeter, okay, and density is equals to 10.5 gram per centimeter cube, calculate atomic mass of silver. चलिए, कौन बताएगा मुझे हाउ टू सॉल्व दिस? Who will be able to tell us कैसे सॉल्व करेंगे? प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास गाइस. ये बहुत ही ब्लैक स्क्रीन लग रहा है, इतना डल लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. अक्षत, आर यू देयर? अक्षत, आर यू देयर? अक्षत, आर यू देयर? Akshat, are you there? You respond me in 2 minutes or else I'm removing you. Okay, चलिए किसको पूछेंगे? समृद्धि, आप बताएंगे बेटा कैसे करेंगे इधर? Yes, बताइए. Yes, sir, we'll use the formula. Molecular mass is equals to density into Avogadro number into H length cube divided by Z, which will be 4 for FCC. Perfect, very good. Z is equals to 4 for FCC. Correct है. Good. अब मैं यहाँ पे डेंसिटी कितनी दी हुई है मुझे बेटा? What is the density given to me? Okay, she muted herself. कोई बात नहीं. So density क्या होता है? 10.5. Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23. A cube मुझे edge length already दी हुई है. So उसका cube, that is 4.07 into 10 raised to minus 8 the whole cube divided by 4. So you just calculate. I'm just going to give you the cube wala part, and then you need to calculate by your own. 10.5 multiplied by 6.022 into 10 raised to 23 into 4.07 का cube आपको approximately मिलेगा 67.767 into 10 raised to minus 8 का cube minus 24 divided by 4. When you will solve it, you will get your answer. And yes, Maher's answer is absolutely correct. I don't know you remembered it or not, पता नहीं, but you are absolutely correct. Okay? सबको समझ में आ गया? इसके आगे मैथ्स है, और मैथ्स मैं नहीं सिखाता, वो आप लोगों को देखना है. ठीक है? इट्स वेरी सिंपल मैथ्स, वो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो. ओके? हाँ माहिर, तू तो कैलकुलेटर करेगा, बेचारे CBSE वाले पता नहीं. ऑल द बेस्ट गाइस. इसमें यही चैलेंज है. सी, इन द एंटायर चैप्टर न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी सिंपल. द ओनली चैलेंज इज कि आप कितना जल्दी कैलकुलेशन करते हो. दैट्स द ओनली थिंग. ओके, चल. आई होप टिल हियर एवरीवन हैज अंडरस्टूड. यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? पक्का? वेदांशु, निधि, जयदेव, हीनल को समझ में आ गया? सौम्या क्लियर है? तान्या, मेशवा, yes, समृद्धि, absolutely correct. Priyal, Soumya, you are there, beta? Akshat, are you there? Akshat, are you there? I have to remove you, Akshat. You have unmuted, Akshat. Can you speak something? चलो, let us begin ahead. आगे बढ़ते हैं. ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि फेवरेट है, सबका फेवरेट है. वो मतलब सबका फेवरेट इन द सेंस आई फील बोर्ड का फेवरेट है. ओके, नायोबियम crystallizes in BCC.
its density is 8.55 gram per centimeter cube. Calculate the atomic radius of niobium if its atomic mass is 93U. चल, कौन बताएगा इसका आंसर? Who's gonna tell us? Who's gonna tell us? बताइए, कौन बताएगा? हीनल, वो एग्जैक्ट मेरे को चाहिए, सब कुछ ऐसे ही नहीं चाहिए. ओके, who's gonna tell us again? प्रचिता को भी पता है. वेदांशु, you wanna try? आप ट्राई करेंगे? यस सर. हाँ जी बेटा, बताइए क्या करेंगे. स्टेप 1 क्या होगा? सर फॉर्मूला सर रो इक्वल्स टू What is it? What is equal to? सर डेंसिटी इक्वल्स टू Density equals to Zm by a cube by Na. Z into M by a cube Na. by A cube N. ओके, अब क्या करूं? सर a क्यूब को सर वहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे सर. A क्यूब को सब्जेक्ट बना देते हैं. ओके, अब क्या करूं? और सर फिर सर वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है, चलिए बता दीजिए मुझे वैल्यूज सारी. सर डेंसिटी इक्वल्स टू 8.55 ग्राम पर डेंसिटी नीचे जाएगी इसलिए 8.55. फिर एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to 23. Z कितना लूंगा बेटा? सर 2 सर. It is BCC, and yes, you are absolutely correct. Z equals to 2 for BCC. Perfect. So 2. और mass कितना लेना है? 93. Perfect. So just put on all the values and then you'll have to take the cube root. Okay? Yes. There is another method for to this also. Okay? But it's okay. Correct. अरे वाह अभी परफेक्ट आंसर लेके आया ना तू तो. करेक्ट है. कैलकुलेटर का कमाल जिंदाबाद, है ना. चलिए, so all of you understood how to do it? सबको पता चला है? श्योर है? इधर तक एवरीथिंग इज क्लियर, है ना. चलिए, इसके आगे का क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द यूनिट सेल. यू नीड टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस आल्सो ऑफ द यूनिट सेल. वो कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू दैट? ये तो हमारा एज लेंथ आ गया. ए हमारा एज लेंथ है, बट हमें तो रेडियस चाहिए. कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू इट? करेक्ट ही ना. हाँ, पूरा इतना ज्यादा डायरेक्ट लिख देने का. अनेरी, आप बता पाएंगे हमें क्या करना है इधर? यू नो व्हाट टू डू? आइडिया सर. आपको याद है पीसीसी का सर ने वीडियो में रेडियस का एक फॉर्मूला बताया हुआ है. डू यू रिमेम्बर? नो सर. जैसा r is equals to √3 into a by 4. कुछ याद आया, है ना? तो हमको क्या करना है, यहाँ से जो भी वैल्यू a का आया वो इधर सब्स्टिट्यूट करना है, मल्टीप्लाइड बाय √3 by 4 and you will get your r. समझ में आया all of you? Yes. Good, correct. So all of you understood क्या करना है? सबको पता चला है? श्योर है ना? करेक्ट है? ओके, चलिए. ये फेवरेट इसलिए होता है बोर्ड में क्योंकि इसका कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता है. क्यूब रूट निकालना होता है ना, इसके लिए. और कोई खासियत नहीं है इस क्वेश्चन में. गेटिंग इट?
ठीक है ऑल ऑफ यू। चल लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, मेरे को एक क्वेश्चन और करना है। हाँ तो पूर्व पूर्व और कहाँ से आएगा? जब भी कोई पेपर बनाने बैठेगा तो एनसीईआरटी का ही बेस लेके बैठेगा ना, उसको थोड़े कुछ और पता होगा कि 12th वालों को क्या आता है क्या आता है। यस समृद्धि, आई डेफिनेटली टेल यू द आंसर। किसका बताऊं, एज लेंथ का बताऊं कि रेडियस का बताऊं कि दोनों? एज लेंथ, हाँ एज लेंथ है 3.31 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 3.31 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और रेडियस आएगा इस सारे कैलकुलेशन करने पे 1.43 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, जिसको 143 पिकोमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चल लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन के बाद में जाते हैं। चल अब ये तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे सूर्यदेव बताएगा। ठीक है, तो कॉपर crystallizes into FCC with edge length of 3.61 into 10⁻⁸ centimeter. Find its density. डेंसिटी फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? हाँ डरना मत, क्योंकि एटॉमिक मास कॉपर का दिया होगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एटॉमिक मास इज 63.5 U. R एज लेंथ दिया हुआ है। अच्छा ओके ओके सर। यहाँ पे हाँ डायरेक्ट ए की वैल्यू दी हुई है। हाँ तो सर ये डेंसिटी इज इक्वल्स Z इंटू M बाय A क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। परफेक्ट, वेरी गुड। अब मुझे Z बताओ, Z कितना लेंगे? FCC के लिए Z कितना होता है? 4। वेरी गुड वेरी गुड। फॉर FCC Z इज इक्वल्स टू 4। देन उसके बाद M दिया हुआ है, A दिया हुआ है, Na दिया हुआ है, राइट? चलिए मुझे सबकी वैल्यूज बता दीजिए, मैं रख देता हूँ। Z is 4 into 63.54 into 10⁻⁸ whole cube and 6.0 to minus. ये पर सेंटीमीटर क्यूब गाइस, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। पूर्व दैट इज एन अप्रोक्सीमेट आंसर, आई सपोज। उसको एग्जैक्ट पॉइंट में बताइए मुझे। आप करेक्ट हो, पर फिर हायर चेकिंग में जाएगा तो आंसर में आधा मार्क कट जाएगा बेटा। हाँ परफेक्ट है। चलिए सब लोग कैलकुलेट कीजिए प्लीज। यस चिंतन करेक्ट, समृद्धि करेक्ट, हीनल करेक्ट, पूर्व करेक्ट। चलिए बाकी सब
माहिर, निधि, हार्विन, जयदेव, ग्रेसी, मेशवा, अनेरी, करेक्ट महिमा, करेक्ट, वेरी गुड। अंश, विधि, चलिए आंसर बताइए मुझे। कैलकुलेशन इज वेरी मस्ट गाइज, यू नो, थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए हम लोगों को। यस माहिर, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आज मैं सारे करा दूंगा। यस निधि, करेक्ट। यस विधि, करेक्ट। तान्या, चलो जल्दी। तान्या, सौम्या, प्रियल, अरे भाई तो सूर्यदेव, रिजल्ट आया कि नहीं? क्या ट्यूलिप में अभी तक रिजल्ट नहीं दिए? नहीं दिया सर। लो बोल, इतना लंबा एग्जाम रखा और अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, कैसे है? क्या ही करे सर। बता देना जब भी आए तब, है ना? यस ग्रेसी, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। चलिए 1 मिनट और देता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर सबमिट कीजिए प्लीज। प्लीज वर्क ऑन इट, it's very important to work on calculations guys. Yes Harvin, correct. Aneri is also correct, very good. I'll definitely tell calculations are really very important, क्योंकि जब आप एग्जाम में करने बैठते हो तो बहुत प्रेशर होता है। प्लीज अच्छे से कैलकुलेशन करिएगा। Yes Prachita, correct. नो वेदांशु, कुछ गड़बड़ किया है आपने। चलिए तो मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। इसका कैलकुलेटेड आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आंसर आना चाहिए। ओके चल, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर या फॉरेन के पेपर का क्वेश्चन था, द सेम क्वेश्चन। एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास दिया हुआ है 2.7 into 10⁻⁻² किलोग्राम पर मोल। ओके, इट फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बनाता है ये? क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। उसका एज लेंथ ए दिया हुआ है 405 पिकोमीटर्स। उसकी डेंसिटी दी हुई है 2.7 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको नेचर ऑफ द क्यूबिक सेल फाइंड करना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक सेल? चलिए कौन हेल्प करेगा मेरी? who will be able to tell us? Exactly पूर्व, करेक्ट। कौन एक्सप्लेन करेगा हमें क्या करना है? who will be able to tell us? Yes चिंतन, करेक्ट। कौन बता पाएगा? कम ऑन यार। यस, नेचर इज दैट ओनली हिनल, करेक्ट। पर वो कैसे पता चलेगा? हाउ वी विल कम टू नो दैट? देयर आर नो हैंड रेज ओनली मोर। चलिए जिन्होंने नहीं उठाया उनमें से किसी को पूछते हैं। प्रिय, यस प्रिय, बता पाएंगे?
यस सर। चलिए बताइए बेटा कैसे करेंगे इसको। जेड फाइंड करके। वेरी गुड, परफेक्ट। तो मुझे फॉर्मूला बताइए बेटा, फॉर्मूला क्या है हमारा? एक डेंसिटी इनटू ए क्यूब इनटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। Z is equal to density cube into Avogadro's number divided by molar mass. मोलर मास। परफेक्ट। चलिए अब मुझे बताइए डेंसिटी कितना दिया है हम लोगों को? 2.7 into 10⁻³ परफेक्ट। ए क्यूब मतलब 405 पिकोमीटर तो पिको का मतलब क्या होता है बेटा? into 10⁻⁻12। परफेक्ट। रेज टू 3। एवोगैड्रोस नंबर 6.02। और मोलर मास कितना दिया हुआ है मुझे? 2.7 into 10⁻³ सॉरी -2। परफेक्ट। और अब इसको कैलकुलेट करना है। तो बेटा आप मुझे बता सकते हो कि कौन से दो टाइप के यहाँ पे Z आ सकते हैं? सर कैलकुलेट करके बताऊं? हाँ चलो कैलकुलेट करो, चलो नो प्रॉब्लम। ऑल ऑफ यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग प्लीज एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। ग्रेसी, नेचर विल बी क्यूबिक क्लोज पैक, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। उस क्यूबिक सेल में वो कौन सा टाइप होगा? विल इट बी CCP और FCC? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है, वो Z पे ही डिपेंड करेगा। अब Z का वैल्यू फाइंड कर दो तो वो पता चल जाएगा। यस हीनल, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस प्रचिता, करेक्ट। Z का वैल्यू फाइंड करो सब लोग मेरे लिए। इट्स वेरी सिंपल। हाँ क्वेश्चन दिखाता हूँ। यस हार्विन, Z इज करेक्ट। हाँ जी माहिर, करेक्ट, गुड। चलिए लेट मी आस्क निधि। निधि आपने कैलकुलेट किया है इसको बेटा? यस चिंतन, करेक्ट। यस सर। हाँ जी बेटा, कितना आया आपका Z का वैल्यू बेटा? 4। वेरी गुड। अगर 4 होता है तो वो कौन सा नेचर होगा क्यूबिक सेल का बेटा? FCC। परफेक्ट, इट इज फेस सेंटर्ड। परफेक्ट, गुड। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सबको पता चल गया है? पता चला है सब लोगों को? प्लीज बाय द शो ऑफ हैंड्स टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। पक्का ना? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चल ग्रेट, ओके। चल लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और टाइप के क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अब ये जनरली पूछते हैं कि नहीं पूछते मुझे नहीं पता, बट करवा देते हैं सिंस वी हैव टाइम, सो लेट अस डू दैट, है ना? वैसे मैंने नहीं देखा है अभी तक ये क्वेश्चन, बट स्टिल चल। हाउ मेनी lattice points are there in one unit cell of number 1 face centered cubic? तो मतलब वो FCC हो गया। दूसरा बॉडी सेंटर्ड सेल। तीसरा face centered tetragonal। just a second, face centered tetragon। ठीक है, चलिए बताइए मुझे। who will be able to explain us? एक्सप्लेन करना है पूरा, मुझे एक्सप्लेन करके बताना है कि कैसे आएगा। नो हिनल,
Who will be able to tell us? कौन बताएगा? अरे ये क्या है यार, सिर्फ मैं अपना कैमरा ऑन किया है, किसी और ने कैमरा ही नहीं ऑन किया है। कैसे हो तुम लोग? बेचारे मुझ जैसे इडियट दिखने वाले इंसान को ऐसा अकेला छोड़ दिया। भगवान देख रहा है, सब दिख रहा है सबको, माफ नहीं करेगा वो तुम लोगों को, देख लेना। चलिए कौन एक्सप्लेन करेगा? लेट अस आस्क चिंतन। बताइए चिंतन, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितना होगा? सर 4। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यस चिंतन, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 होगा। कैसे हुआ बेटा, एक्सप्लेन करो। Sir, at corner there are eight corners, and each atom means they are involved 1/8 of that. So 8 into Perfect. 1/8, that is 1. करेक्ट। और दूसरा मतलब वो हो गया पूरा एक एटम, और दूसरा? Sir, and at faces 6 atoms are present and they participate their half of each. So परफेक्ट, it would become 3. 3। सो टोटल कितना हो गया? 3 Four. + 1 which is equals to 4। करेक्ट, वेरी गुड। चलिए ग्रेट, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी यूनिट सेल। कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे बीसीसी यूनिट सेल का? जैसा चिंतन ने एक्सप्लेन किया वैसा पूरा एक्सप्लेन करना है। कौन करेगा? Who will be able to tell us? हिनल आप एक्सप्लेन करेंगे बीसीसी का? Are you there हिनल? Yes, sir. हाँ जी बेटा, एक्सप्लेन कीजिए बॉडी सेंटर का। Body centers have one atom. कितना? नहीं, sorry sir, one. आपने आंसर तो चैट बॉक्स में करेक्ट लिखा है। हाँ, मतलब corners have 8. हाँ, और वो कितने से शेयर होते? Contribution भी 1/8 1. हाँ, तो एक एटम यहाँ पे हो गया। एक और atom. फेसेस में कितना होगा? Face में 1. तो ये तो BCC है। तो क्या हो गया? बीसीसी है तो क्या हो गया? Body center. और सॉरी, वन इसमें होगा। फेस नहीं, इसमें बॉडी होगा। यस करेक्ट, मेरी माय बैड। इसमें बॉडी, एटम्स एट बॉडी सेंटर। बताइए कितना होगा? Body center have 1. इनटू कितना से होगा, होता है वो शेयर? 1. 1 मतलब 1 एटम। तो टोटल कितना हो गया? 2 atom. परफेक्ट, तो 1 + 1 which is equals to 2। करेक्ट, ग्रेट। तो सब लोगों को समझ में आया कैसे करना है? अब एफसीसी टेट्रागोनल में भी यही होगा, है ना? टेट्रागोनल में जो हमने क्यूबिक में लिया वैसा ही होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। करेक्ट है ना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? पता चला सब लोगों को, राइट? प्लीज बाय द शो ऑफ हैंड्स इफ यू अंडरस्टूड और नॉट, टेल मी दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। पक्का ना? ग्रेट। चलिए, सो नाउ आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं। लेट अस मीट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे तो चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए, ग्रेट, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।